लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं और हमारा पूरा परिवार बेटा नाती सब लोग इसी में लगे हैं। और इस पूरे क्षेत्र में करीब 1000 घोंसले हम लोग लगवा चुके हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे 10, 12, 15 तो हमारे घर में लगे हैं और लगभग हर घर में 1, 2, 2 घोंसले इस गली में लग गए हैं। पूरा गली सहयोग दे रही है और हम लोग वृक्ष भी लगाते हैं जिससे गौरैया को आराम से रहने की सुविधा मिल सके। कुछ इस तरह के पेड़ होते हैं जैसे नींबू का पेड़ है, मनोकामनी का पेड़ है, समी का पेड़ है, ये कांटे वाले पेड़ होते हैं, इसमें ये ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं। तो यहाँ पे गौरैया इस वजह से बहुत आती हैं क्योंकि जो गौरैया को पकड़ने वाले पक्षी आते हैं, बाज वगैरह, तो वो कांटे वाले पेड़ों में नहीं घुस पाते हैं। इसकी वजह से इस क्षेत्र में गौरैया बहुत बढ़ गई है। जहाँ पे लगभग ख़त्म होने की स्थिति में थी, अब 2, 4, 500 गौरैया इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग पेड़ों में अपना बसेरा करती हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और सुबह जब हम लोग टहलने निकलते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, तो इतनी अच्छी चहचहाहट लगती है, आनंद आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मन करता है। वातावरण शुद्ध हो जाता है, कीड़े मकोड़े खाती हैं। बस इनको हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घोंसले लगाएं जिससे उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें और गौरैया की संख्या दिनों दिन बढ़ती रहे। देखिए, पिछले 10 सालों से गौरैया को बचाने की मुहिम हम गौरव वाजपेयी जी के साथ स्वीट स्पैरो कम बैक होम के संयुक्त तत्वावधान से करते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लगभग कई हज़ार गौरैयों का संरक्षण कर चुके हैं, जिसमें हम गौरैया के आर्टिफिशियल घोंसले लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आजकल देखा गया है कि आधुनिकीकरण के चलते लोगों के पास झरोखों का अभाव है घर में, या असुरक्षित स्थान होते हैं जिससे गौरैया के बच्चे असमय या तो अंडे उनके फूटकर खराब हो जाते हैं या उनके बच्चे गिरकर खत्म हो जाते हैं। गौरैया बचाओ अभियान यानी स्वीट स्पैरो कम बैक होम अभियान की शुरुआत हम लोगों ने सन 2014 में करी थी और उस अभियान का मकसद ये था कि गौरैया जो छोटी सी चिड़िया है जो हमारे घरों में रहती थी, इसको बचाना है। और उसके ख़त्म होने के, विलुप्ति के कई कारण हो रहे थे, जैसे प्रदूषण हो गया, मोबाइल टावर रेडिएशन हो गया, और इनको इनकी जो अनुकूल घर हैं जिस स्थान पर होने चाहिए वो घर नहीं मिल पाते क्योंकि इनको ग्रामीण परिवेश में रहने की आदत थी। लेकिन आधुनिकीकरण में सारे मकानों के बनावट बदल गई और इनको उन घरों में संरक्षण मिलना बंद हो गया। ये दुनिया की एकमात्र चिड़िया थी जो हमारे साथ हमारे घरों में रहना चाहती थी, इसीलिए इसका नाम हाउस स्पैरो है। और चूँकि इसे घर नहीं मिले, इनको वो मुकवे नहीं मिले, उनको ये झरोखे नहीं मिले, छप्पर में ये अपने घोंसले बना लेती थी, वो सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो गई। तो हम लोगों ने इनको आर्टिफिशियल घोंसले देना शुरू किया, जिसे इन चिड़ियों ने बहुत हाथों हाथ लिया। इन घोंसलों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये घोंसले उनके आवास की तरह नहीं बल्कि उनके एक तरीके से नर्सिंग होम की तरह काम करते हैं, मैटरनिटी सेंटर की तरह काम करते हैं। जब इन चिड़ियों को बच्चे होने वाले होते हैं, ये इन घोंसलों में आ जाती हैं, अंडे देती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं और फिर बच्चों को उससे लेकर के चली जाती हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो सुरक्षित स्थान ना मिलने की वजह से जो ये घोंसलों के अभाव में चिड़िया के अंडे और बच्चे गिर के मर रहे थे, जिसकी संख्या लगभग 70%, 80% होती थी। यानी अगर 5 बच्चे पूरे साल में पैदा हुए हैं जिसमें से 3 से 4 अंडे बच्चे गिर के ख़त्म हो जाते थे, और जो बड़े हुए उनको नेचुरल प्रेडेटर्स जैसे बाज, कौवे या बिल्लियों ने मार दिया। तो इनकी संख्या तो अगर देखा जाए तो इनकी करीब हर साल 300-400% बढ़ सकती है स्वयं से ही, लेकिन ये हर बार घटती थी 2-4-5% के हिसाब से। अब जब ये घोंसले इनको मिलने लगे तो इनके पूरे बच्चे बड़े होकर के आसमान में उड़ने लगे, जिससे इनकी संख्या जहाँ पर 1, 2, 3 थी आज से 10 साल पहले, वहाँ पर कहीं पर आपको 100 दिखेगी, कहीं 50 दिखेगी, जहाँ जहाँ घोंसले लगे हैं। और झाड़ी वाले पेड़ों का अपना रूप देखा, इन्होंने इस पेड़ को मेंटेन किया है, ठीक है ना, मनोकामनी के। तो इनको पास में रहने को घर भी मिल गया, छिपने के लिए पेड़ भी मिल गए, और खाने के लिए दाना पानी की नियमित व्यवस्था लोग करते हैं। तो जिसके कारण आप इस क्षेत्र में देखेंगे गौरैया की संख्या अभी भी इतनी है जैसे कभी कम ही नहीं हुई थी। तो हमारे लोगों की सिर्फ ये अपील रहेगी लोगों से कि आप लाखों करोड़ों के घर में रहते हैं, अपने घर में छज्जे के नीचे 2, 4, 5 छोटे छोटे इस तरीके के गौरैया के घोंसले जो होते हैं
उनको लगाइए, दाना पानी की व्यवस्था करिए और अपने आसपास हरियाली को ख़त्म मत होने दें, क्योंकि पंछी को सरवाइव करने के लिए हरियाली चाहिए। बच्चे निकले उड़ के वो सीधे झुरमुट में ही जाएंगे। अगर झुरमुट नहीं मिलेगा, बेरी का पेड़ नहीं मिलेगा, मनोकामनी नहीं मिलेगा, अशोक नहीं मिलेगा या कोई भी घने पेड़ नहीं मिलेंगे जैसे नींबू हो गया, करंडला हो गया, तो वो फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे प्रेडेटर्स उन्हें मार देंगे। तो पिछले 10 साल में हम लोगों के इस प्रयास से अगर मतलब डायरेक्ट बात करें, मैंने तो करीब 7,500-8 हज़ार घोंसले हम लगा चुके हैं। और संयुक्त प्रयास की बात करें, जैसे आशुतोष हो गए, अजय हो गए, और भी लोग अब कानपुर में करने लगे, तो कम से कम कानपुर में आज की डेट में 25,000 घोंसले लग चुके हैं। और 25,000 घोंसले का मतलब ये हो गया कि आप कई स्थानों पर जाएंगे जहाँ पर गौरैया लुप्त प्राय हो गई थी, वहाँ पर पुनः जीवंत हो गई है। एक ख्योरा में जगह है, उनके घर में 40 घोंसले लगे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। घर घर में 40 घोंसले लगे और उनके यहाँ तो गौरैया ऐसे रहती है जैसे मतलब कभी कहीं गई ही नहीं थी।